क्या आप आकाशगंगा में तारे को देख अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी संख्या क्या होगी? या क्या आप अपने शरीर में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट कर सकते हैं? या फिर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है, आपको पता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये संख्या इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि इनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। हमारे इतने उन्नत होने के बाद भी हम अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला या डिवाइस नहीं बना पाए हैं जिससे हम दुनिया का सबसे बड़ा नंबर का पता लगा सके कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है। मैं जब 5th ग्रेड में था तब मैं 1000 तक बहुत आराम से गिन लेता था। मुझे इतना तो पता था कि ये नंबर सिर्फ 1000 तक ही खत्म नहीं होंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये नंबर कितने बड़े हो सकते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं सोचता था कि हो सकता हो ये 1 लाख जितना बड़ा हो या फिर 1 करोड़ इतना बड़ा, पर इससे ऊपर का भी कोई नंबर हो सकता है जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है, ये मुझे पता नहीं था। कभी ना खत्म होने वाला ये नंबर, हम इसको इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं। पर इन्फिनिटी क्या है और ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन्फिनिटी से भी बड़ा है? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। मित्रों, इन्फिनिटी सुनते ही हमें लगता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी है, पर असल में इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, यह एक सिंबल है, यह एक कॉन्सेप्ट है जो कभी ना खत्म होने वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी मदद से हम या आप किसी भी ऐसी चीज को डिफाइन कर पाते हैं जो अंतहीन है, जिसको गिनना नामुमकिन हो। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये वो अंत है जिसका कोई अंत नहीं है। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में हमें अनंत के प्रतीक को अपना गणितीय अर्थ मिला। 1655 में यह पहली बार जॉन वॉलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया क्यों इन्होंने यह 8 को ही अनंत के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, परंतु वास्तव में इसकी झलक हमें इतिहास में देखने को मिलती है। इससे मिलते जुलते प्रतीक का इस्तेमाल रोमन लोगों के द्वारा बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता था। 0 से 9 तक का ये नंबर आज हमें ब्रह्मांड में छुपे राज से लेकर परमाणु तक के राज बताता है। हमारी हर चीज इन नंबरों पर ही निर्धारित होती है। जैसे कि अगर हमारे शरीर का स्ट्रिंग जितनी बार वाइब्रेट करता है, अगर उतनी बार नहीं करे तो हम में और पत्थर में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। नई डिवाइस से लेकर खोज की जाने वाली नई सिद्धांत, हर चीज इन्हीं नंबर के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नंबर क्या है, इस दुनिया में कितने एटम हैं, एक गिलास के पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, आसमान में कितने तारे हैं और हमारे शरीर में कितने बाल हैं। शायद इसका उत्तर देना नामुमकिन हो। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्मा स्फोट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। ब्रह्मगुप्त ने इस ग्रंथ में 0 का एक विशेष अर्थ बताया है और उन्होंने इसे एक अलग रूप में उल्लेखित भी किया है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया यह सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मगुप्त का यह सिद्धांत रात, मकान और शून्य पर गणित करने के लिए सभी नियमों को वर्णित करता था। शुरुआती दौर में ग्रीस और रोमन मानते थे 0 जो कि किसी चीज का ना होना अर्थात एम्प्टीनेस को दर्शाता है, परंतु 7वीं शताब्दी में इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने 0 को एक नंबर की तरह माना। साथ ही उन्होंने एक बेसिक रूल भी बनाया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज को लेकर बहुत से मत प्रस्तुत किए। इन्होंने सबसे पहले बताया कि शून्य क्या होता है, शून्य का उपयोग कैसे किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि 0 से 0 में भाग देने पर कितना आता है, परंतु शून्य से शून्य में भाग देने का इनका यह मत गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि शून्य से शून्य में भाग देने पर यह संख्या इन्फिनिटी आती है। परंतु 12वीं शताब्दी में इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर सेकंड के सिद्धांत के अनुसार हमें 1 को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी प्राप्त होता है। ये तर्क उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि 1 को हम इन्फिनिटी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पर इस सिद्धांत में एक खामी थी। ये सिर्फ छोटे नंबरों के साथ ही काम करता था, ये हर नंबर के साथ काम नहीं करता था, ये उन नंबरों पर काम नहीं करता था जो बड़ा हो, जैसे कि 5, 10, और बाद में यह सिद्धांत फेल हो गया। 0 ही दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, जिसके बिना हम किसी नंबर की भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर 0 नहीं होता तो गणित भी नहीं होता, और गणित नहीं होता तो आज की वो हर आधुनिक चीज भी नहीं होती जो हम देख रहे हैं। वो सारी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, डिवाइस, फोन, चीजें जो हम देख रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 0 की वजह से ही पॉसिबल है।
इसके ना होने से आज की दुनिया एकदम अलग होती और हम बहुत पीछे जी रहे होते। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किसी भी चीज का एकदम सटीक अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जीरो है जो हर गणना को एकदम सटीक बनाता है। तो इसका मतलब जीरो ही हमारी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है? और इसका जवाब है शायद नहीं। जीरो तो बस एक शुरुआत है जहां से हम उस नंबर की शुरुआत कर सकते हैं जो इतना बड़ा, इतना विशालकाय नंबर है जिसे लिखने के लिए अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को एक कागज की तरह भी इस्तेमाल करें तो ये सिर्फ उस अनंत नंबर का 1% भी नहीं होगा। तो अब आप उस इन्फिनिटी नंबर का अनुमान लगा सकते हैं कि ये इन्फिनिटी नंबर कितना बड़ा होगा जिसे हम लाखों या करोड़ों सुपर या क्वांटम कंप्यूटर को मिलाकर भी नहीं निकाल सकते। सबसे पहले 1 मिलियन यानी 10 लाख से शुरुआत करते हैं जो 6 जीरो के इस्तेमाल से बनता है और इसे हम 10 टू द पावर ऑफ 6 भी कह सकते हैं। और अगर आज से हम 1 मिलियन नंबर काउंट करना शुरू करें तो हमें इस नंबर को काउंट करने में पूरे 12 दिन लग जाएंगे। ये नंबर हमें इतना बड़ा नहीं लगता है। हम इस नंबर की मदद से किसी भी देश की पॉपुलेशन का काउंट या फिर बैंक में होने वाले ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसे ब्रह्मांड लेवल पर देखें तो ब्रह्मांड में ऐसे 10 लाख ग्रह हैं जो सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा सकते हैं जहां पूरी तरह जीवन मुमकिन है। अब अगर आपको 1 मिलियन ज़्यादा बड़ा नहीं लगा तो चलिए अब चलते हैं 1 बिलियन की तरफ। 1 बिलियन यानी 100 करोड़ जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 1 बिलियन के पीछे 9 जीरो का प्रयोग किया जाता है और यदि आप इस नंबर को आज से ही गिनना शुरू करें तो आपको 1 बिलियन के काउंट तक पहुंचने में पूरे 32 साल लग जाएगा। इस नंबर का प्रयोग हम आमतौर पर ज़्यादा नहीं करते पर इस नंबर का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन अभी तक 7.5 बिलियन की है और हम हर साल समंदर में लगभग 8 बिलियन प्लास्टिक कूड़ा फेंकते हैं। पर ये नंबर भी आगे आने वाले नंबर के सामने कुछ भी नहीं है। आगे आने वाला नंबर इतना बड़ा है कि जो आमतौर पर इसका इस्तेमाल हर देश के जीडीपी को दर्शाने के लिए किया जाता है यानी कि 1 ट्रिलियन यानी कि 10 खरब। ये नंबर इतना बड़ा है कि इस नंबर के पीछे 12 जीरो का प्रयोग किया जाता है और यदि आज से ही आप 1 ट्रिलियन के काउंट को शुरू करते हैं तो आपको 1 ट्रिलियन के काउंट तक पहुंचने में पूरे 32,000 साल लग जाएंगे। पर अब जो नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद ही यह नंबर इस पृथ्वी पर कहीं इस्तेमाल होता होगा। ये नंबर है 1 क्वाड्रिलियन यानी कि 10,000 खरब। इस नंबर में 15 जीरो का इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम 10 टू द पावर ऑफ 15 भी कह सकते हैं जो अपने आप में एक विशाल नंबर है। परंतु ये नंबर आगे आने वाले नंबर के सामने बहुत ही छोटा प्रतीत होता है। इसके बाद आता है 1 क्विंटिलियन जिसे हम 10 टू द पावर ऑफ 18 भी कह सकते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि हम इसकी कल्पना भी बहुत मुश्किल से ही कर सकते हैं। अगर ये नंबर आप देखें तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा जिसे गिनना नामुमकिन प्रतीत होता है। अब अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक सेप्टिलियन मिलता है। अगर हम सेप्टिलियन को देखते हैं तो यह एक विशाल नंबर है। ये नंबर को हम 10 टू द पावर ऑफ 24 भी कह सकते हैं। इस नंबर का हम कभी भी इस पृथ्वी पर प्रयोग तो नहीं कर सकते परंतु हाँ इस नंबर का प्रयोग हम ब्रह्मांड के तारे की संख्या को गिनने के लिए जरूर कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद तारे 1 सेप्टिलियन के बराबर है। फिर आता है 1 ऑक्टिलियन। 1 ऑक्टिलियन इस नंबर को हम 10 टू द पावर ऑफ 27 कह सकते हैं। ये इतना विशालकाय नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इतना पैसा एक इंसान को कमाने में लगभग 1000 से 2000 साल से भी ज़्यादा लग सकता है। औसतन इंसान के शरीर में लगभग 7 ऑक्टिलियन एटम्स होते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि नंबर कितने बड़े हो सकते हैं पर आगे आने वाले नंबर इतने बड़े हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतने बड़े हैं कि ब्रह्मांड भी इनके सामने छोटा है। तो आगे आने वाला नंबर इतना बड़ा है इसकी जानकारी हम अपने अगले पार्ट में आपको बताएंगे।